हम छत्तीसगढ़िया हैं भाई साहब, छत्तीसगढ़ का प्राइड साथ में लेके चलते हैं। यू लिसनिंग टू 98.3 मिर्ची। मैं हूं सिद्धांत एंड आज मुझे बहुत ज़्यादा सुपर प्राइड वाला जो फीलिंग है वो मेरे अंदर आ रहा है, क्योंकि यार हमेशा से मैं ये सोचता था कि यार जब भी किसी की शादी होती थी, मेरे दोस्तों की शादी होती थी, कोई भी घर में ऐसा कुछ फंक्शन होता था, तो जब भी एथनिक वेयर लेना होता था तो लोगों के दिमाग में आता था कि यार दिल्ली जाके लेते हैं, इस मार्केट से लेंगे, या मुंबई जाके इस मार्केट से लेंगे। और ये जनरल एक स्टीरियोटाइप बन गया था। लेकिन अभी ऐसा एक आइकॉनिक ब्रांड हमारे छत्तीसगढ़ में है जहाँ पर लोग जाते हैं एंड वहाँ पर उनको बहुत सारी वैरायटीज़ भी मिल जाती है एंड बहुत सही दामों में भी मिल जाती है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है एंड हम बहुत प्राउडली बोल पा रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पर जाके शादियों की भी शॉपिंग की जा सकती है, या फिर अगर आपको जनरल भी एथनिक वेयर लेना है तो उसके लिए भी बहुत सारी वैरायटीज़ वहाँ पर मिल पाती है। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी हैं जिनका ये विजन था, ये सपना था कि भैया अगर अगर लोगों को एक अच्छा मटेरियल चाहिए, अच्छी वैरायटी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपनी पूरी जेब खाली करनी पड़े, वो बहुत कम दामों में भी अच्छा पहन सकते हैं लोग। और ये जो ब्रांड है, आप समझ गए होंगे मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, नाम है दुल्हे साहब। तो पहले आपको एक स्पेशल पर्सनैलिटी जो हमारे साथ है उनसे मिलवाता हूँ। सर पहले अपना इंट्रो दीजिएगा। मैं कैलाश बत्रा, फाउंडर ऑफ दूल्हे साहब। तो कैलाश सर, जब आपने ये शुरू किया था दूल्हे साहब, ठीक है, तो उस टाइम पे कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं था जिसका लोगों को रिकॉल हो कपड़ों का। जैसे अभी ऐसा देखेंगे आप, छत्तीसगढ़ में हर गली में ब्रांड है। जैसे रायपुर में भी आप देखेंगे हर गली में एक ना एक कपड़े की दुकान आपको मिल ही जाएगी। लेकिन कोई भी एक ऐसा कपड़े की शॉप नहीं है जिसका बहुत ज़्यादा रिकॉल वैल्यू हो लोगों के दिमाग में। अभी अगर मैं कहीं भी अगर शादी की शॉपिंग करना है, अगर मैं दोस्तों के यहाँ भी जाके बोलूँगा तो उनको उनके ये जहन में ये नाम है कि दूल्हे साहब एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाकर अच्छा एथनिक एंड ट्रेडिशनल वेयर ले सकते हैं। तो ये ब्रांडिंग का राज क्या है आपका? कैसे आपने इस ब्रांडिंग के बारे में सोचा कि कैसे हम अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दूसरों के कंपटीशन में? नहीं, देखिए, आपने जो बोला कि इसके पहले सही बात है। जब हमने 8-10 साल पहले अपना काम शुरू किया था दूल्हे साहब के नाम से, उस समय मैं मानता हूँ ये दुर्ग से चालू हुआ है हम्म। और हम अकेले थे। हम्म। आज मिलते जुलते नामों 50 हो गए होंगे, हम्म। लेकिन दूल्हे साहब तो दूल्हे साहब है। हम्म। दूल्हे साहब जाना जाता है ब्रांडिंग के लिए। हम्म। और वो ब्रांडिंग जो हमने की है ना, बहुत ही अग्रेसिवली की है हम्म। और बहुत ज़्यादा इसमें विचार कर कर के किया है। हम्म। तो एक समय की बात है जब कोविड चल रहा था, आपको मालूम था, तो सब जी। घरों में बंद थे। जी। उस समय हमने एक बहुत ही अग्रेसिवली मार्केटिंग की थी होर्डिंग्स की। हम्म। उस समय हुआ क्या था हम्म। कि जब मार्केट लॉकडाउन चालू हो रहा था, खुल रहा था धीरे धीरे धीरे, हम्म। तो उस समय जब मैं निकला घर से तो देखा कि सारी की सारी होर्डिंग्स खाली हैं, शहर खाली पड़े हैं। उतना कोई मार्केटिंग करता ही नहीं था। उस समय आइडिया आया, क्यों ना अभी हम फुल फ्लैश अग्रेसिवली कर लें। तो आप भरोसा नहीं करेंगे, उस समय जितने होर्डिंग्स वाले थे, दुर्ग भिलाई की बात कर रहा हूँ, जी जी जी। तो उन सबको मैंने कॉल करके बुलाया कि आप आओ, मेरे से मिलो, तो हम मार्केटिंग की प्लान करेंगे। तो उस समय उनकी की सारी होर्डिंग खाली रहती थी। एक साथ बल्क में हमने सारे शहर की होर्डिंग्स उठा ली थी। उससे हमको ब्रांडिंग का आइडिया लगा और उसके बाद तो एक लहर चल गई। दूल्हे साहब के नाम की तो लहर चल गई कि जहां जाए दूल्हे साहब दिखे, जहां जाए दूल्हे साहब दिखे, जहां जाए दूल्हे साहब दिखे। वो जो 4-6 महीना हमको मिला, वो अलग ही मिला, क्योंकि उस समय कोई करता नहीं था, सबको डर लगा रहता था। उस समय हमने की तो हमको उसका फायदा आज मिला। तो जैसे सर आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग में होर्डिंग्स वगैरह की एंड उसके बाद मुझे लगता है कि जो फिर लोग जब आपके पास गए होंगे तो आपको ज़्यादातर जो कन्वर्जन्स हैं वो लोगों के माउथ पब्लिसिटी से अभी आता है, या फिर आपको लगता है कि यार दूसरी तरह की जो मार्केटिंग है उससे मुझे ज़्यादा कन्वर्जन मिलता है? नहीं, अभी तो माउथ पब्लिसिटी से ही ज़्यादा आता है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का ये एक आइकॉनिक ब्रांड बन चुका है। करेक्ट। तो लोगों के जहन में आज दूल्हे का कपड़ा लेना है
तो एक ही नाम सोचता है कि दूल्हे साहब, और कोई दिमाग में आता नहीं है। करेक्ट। वैसे मिलते जुलते नाम बहुत हो गए, हाँ। लेकिन दूल्हे साहब एक अपनी मार्केटिंग के चलते हाँ। वो अपना एक नाम क्रिएट बना चुका है। एंड सर एक और भी रीज़न है ना कि आपके प्रोडक्ट में भी जैसे बहुत वैरायटीज़ है। मैं आपके शोरूम में भी मैंने विजिट किया है, तो हर का मुझे अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला मुझे पसंद है, इसमें आपको इस कलर में है कि आपके पास, या फिर मैं अगर डिज़ाइन भी समझा देता हूँ, आपके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो वो ला के दिखा देते हैं। तो ये आपने कैसे क्रैक किया? इतनी वैरायटीज़ भी हैं एंड रेंज भी बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस भी आपने कम दामों में किए, ये कैसे हो पाया आपसे? देखिए क्या है कि आप किसी भी चीज़ पे फोकस करेंगे, एक चीज़ पे फोकस करेंगे ना, तो उसमें आप मास्टर बन जाते हैं। करेक्ट। तो हमारा सिर्फ एथनिक वेयर है, हाँ। हम अदर चीज़ें करते नहीं हैं। हाँ। तो उससे क्या होता है कि हमारा वैरायटी में पूरा फोकस हो जाता है। वैसे यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फुल फ्लैश में काम कर पाते हैं, सिवाय दूल्हे साहब के, क्योंकि सब एथनिक वेयर है, तो उसमें क्या है, हम बहुत अंदर तक वैरायटी को बना चुके हैं, सेट कर चुके हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ आते हैं कस्टमर, तो कन्वर्जन रेशियो हमारा बहुत अच्छा है। मतलब ये समझ लो कि अगर 100 आएंगे तो 98-99% तो कन्वर्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि इतनी वैरायटी दिखा देते हैं कि देखने वाला थक जाता है, दिखाने वाला थकता नहीं है। हमारे यहाँ जो दिखाने वाले पर्सन हैं वो थकते नहीं है, देखने वाला थक जाता है, भैया अब हो गया, अब हमको छोड़ो। बिल्कुल सर। और जैसे शेरवानी एक बहुत फेमस है आपके यहाँ की, इंडो वेस्टर्न जैकेट्स भी फेमस है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अगर लोग जाना चाहें आपके यहाँ तो वो देखने को मिलेगी? नहीं, मोस्टली तो हम लोग एथनिक वेयर में ही हैं। ग्रूम्स वेयर अपना मेन है, शेरवानी है, इंडो वेस्टर्न है, सूट है, जैकेट जोधपुरी है, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं। और साइडर्स के लिए बहुत वैरायटी रखते हैं हम लोग, जो दूल्हे के फ्रेंड्स, दूल्हे के भाई, दूल्हे के दोस्त यार, ये सब इसके लिए हम लोग बहुत वैरायटी रखते हैं, साइडर्स के लिए, बारात के लिए। करेक्ट। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है कि मतलब जैसे कोई भी ब्रांड अगर आगे बढ़ रहा होता है बहुत ज़्यादा, जब आइकॉनिक बन जाता है जैसे दूल्हे साहब बना, तो बहुत सारे उसके कॉपी भी करने लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी दुकानें सिमिलर लोगोज वगैरह लगाना चालू कर देते हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से ऐसा सोचते हैं कि यार इनका ब्रांडिंग हम ऐसे चुरा लें ताकि हमें भी इस तरीके का एक फेम और हम भी ऐसे आइकॉनिक बन जाएं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। एंड ये इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी होता है, जैसे कोई एक इन्फ्लुएंसर बहुत आगे बढ़ा, उसी तरह का सेम कंटेंट दूसरे लोग भी कॉपी करेंगे, लेकिन उस इन्फ्लुएंसर की जो पॉपुलैरिटी है वो बदलती नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ें हैं आपके दूल्हे साहब में जो लोगों के दिमाग में इतनी बैठ चुकी हैं कि और कोई ब्रांड उनके दिमाग में अभी आता ही नहीं है? उनको पता है कि भाई अगर दूल्हे साहब है तो यहाँ हमें जाना है और यहाँ ये चीज़ें मिल जाएगी। देखिए क्या होता है, कॉपी तो कॉपी होती है। कॉपी कैसे होती है? देख के ही तो कॉपी होता है ना। हाँ। जो ओरिजिनल जन्मा है वो तो अलग ओरिजिनल ही है। हाँ। तो जो दूल्हे साहब है ओरिजिनल है। हाँ। और बाकी कॉपी है, तो कॉपी क्या करती है, उसकी जो बना है, जो मेन ब्रांड बना है उसी कॉपी करते हैं। लेकिन इधर कॉपी होता है और जो दूल्हे साहब है कुछ नया सोच लेता है। फिर वो बैठ जाते होंगे कि अरे यार ये भी करना पड़ेगा। हाँ, बस सही पकड़ लिया। अरे यार ये दूल्हे साहब वाले इतनी मेहनत क्यों करते हैं, ये सोचते होंगे वो लोग। हम सिर्फ कपड़े नहीं बेचते, हम दूल्हे का कॉन्फिडेंस भी बनाते हैं। बिल्कुल सर। और मेरा भी ये मानना है कि भाई अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो, जैसे मैं भी जब बहुत ऐसे अच्छा ट्रेडिशनल अटायर जब पहनता हूँ तो अलग लेवल का एक कॉन्फिडेंस, रॉयल वाली फीलिंग तो आती है डेफिनेटली। एंड और वो दूल्हे साहब में ही आ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर अभी ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, जैसा कि हमने अभी बात की कि बहुत सारे लोग कॉपी भी करते हैं ब्रांड्स को, तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए जानना कि अगर हम जेन्युइनली जो आइकॉनिक ब्रांड है दूल्हे साहब, जहाँ ये सब वेराइटीज़ उनको मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही है, बेस्ट रेंज मिल रही है, राइट, तो वो कौन कौन से लोकेशंस पे अभी आप हैं वो एकदम क्लियरली बता दीजिए ताकि लोग गलत जगह ना जा पाएँ, बेवकूफ़ ना बने जाके। हाँ, ऐसा होता ही है। मैं आपको बताया कि भाई बहुत लोग अलग अलग बात बोलते हैं। करेक्ट। जैसे हमारी लोकेशन क्या है, देखिए दुर्ग है, राजनांदगांव है, भिलाई है, रायपुर है, बिलासपुर, अंबिकापुर, जबलपुर, रीवा। अभी हम 11 लोकेशंस पे काम कर रहे हैं। और हमसे ज़्यादा हमारे लोगों का जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा एड्रेस पता रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो चुकी है
तो सर एड्रेस अभी तो रायपुर में और भिलाई का बस बता दीजिए कहाँ कहाँ पर अभी स्टोर। रायपुर में आज की मतलब अपना है पंडरी गेट नंबर 2 के सामने, ठीक है। और दुर्ग में पुलगांव, महालक्ष्मी मार्केट पुलगांव में। हम्म। हाँ, तो इन जगहों पर अगर आप कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, अगर आप सोचते हैं कि यार आप दूल्हे साहब के कपड़े ले रहे हैं तो वहाँ हो सकता है आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इन जगहों पर जाएंगे, सर ने जैसे कि बताया रायपुर और भिलाई के ये हैं, और भी सर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कुछ आप हाँ, या दूल्हे साहब के नाम से है ना, ओके ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वेबसाइट है उसमें भी चेक कर सकते इंस्टाग्राम हैं। है, फेसबुक। इंस्टाग्राम हैंडल भी में भी आप दूल्हे साहब का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है उसमें भी जाकर आप, अगर आपको डिटेल्स चाहिए और कि अगर आपको जानना है कि आप सही जगह जा रहे हैं कि नहीं, तो वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सर जैसे जब भी हम कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं या फिर कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ गारंटी या वारंटी देखते ही हैं हम, मतलब एज एन इंडियन कंज्यूमर ये होता ही है। तो आपके यहाँ कपड़ों में भी वो चीज़ होती होगी, लेकिन एक और तरह की गारंटी है जो आप देते हो कस्टमर्स को, उसके बारे में एक बार बताएंगे तो। गारंटी देखिए, गारंटी हम दूल्हे साहब की तरफ से देना चाहेंगे वैरायटी की, क्वालिटी की, कुछ अलग दिखने की, इन सब चीज़ों की गारंटी हम दे सकते हैं। बिल्कुल। और सर एक चीज़ मैंने नोटिस किया, अब जैसे दूल्हे साहब इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, राइट, मतलब बहुत ही लोगों के दिमाग में भी बैठा हुआ है। तो जनरली क्या होता है, जो जैसे रूरल बेल्ट में जो हमारी जनता है वो जब जाती सोचती है कि यार इतने बड़े ब्रांड के स्टोर में यार चीज़ें महंगी होगी, या फिर इनफैक्ट मैं भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, एंड मैं भी जब देखता हूँ तो मैं अगर कोई बड़ा मैं ऐसे नाम देखता हूँ तो थोड़ा हिचकिचाहट होती है मन में कि यार मैं जाऊँगा बहुत महंगी चीज़ें मिलेगी, है ना, और फिर मैं ले पाऊँगा कि नहीं, फिर मैं बात कैसे करूँगा, ये चीज़ें लोगों के अंदर रहती हैं। तो ये जो चीज़ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी इंसान हिचकिचा रहा है दूल्हे साहब में आने के लिए कि यार नहीं मतलब इतनी वैरायटी इतना नाम है तो महंगा होगा, इसको आप क्लैरिफाई करें, मैं चाहता हूँ। नहीं, देखिए महंगा नहीं, क्वालिटी है, वैरायटी है। उसके बाद बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट नहीं बेचते हम तो मीडियम से लेकर के अपर मीडियम तक की रेंज रखते हैं। ओके। अगर हमारे यहाँ मैं बोलना चाहूँगा तो दूल्हा हमारे यहाँ 5,000 में भी तैयार हो जाता है, अच्छा। और 50,000 में भी होता है। रेंज में क्या बोला कि एक स्पेसिफिक एक एक, एक आइटम को लेके पकड़ के बैठे हैं तो उसमें हम सारी रेंज को दे पाते हैं। हमारे यहाँ जैसे रूरल वाले आते हैं, मीडियम जो रहते हैं, तो 5,000 में भी दूल्हा बन जाता है पूरा। और वो ऐसा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा 5,000 से 50,000 तक की हमारे यहाँ शेरवानी रहती है। रीजन उसका एक ही है कि हम स्पेसिफिक सिर्फ एक ही चीज में डील करते हैं, ओनली एथनिक वेयर। तो इसलिए हम क्या इतनी रेंज मेंटेन कर पाते हैं। जैसे नाइट वेयर सूट के लिए, मतलब नाइट सूट के लिए, पार्टी वार्टी के लिए लोग लेते हैं तो 5,000 से चालू हो जाता है। करेक्ट। उसमें भी 40,000 रुपए तक का सूट है। तो वो वैरायटी इसलिए बन पाती है क्योंकि हम एक ही आइटम में डील करते हैं, और हमारे जितने भी स्टोर है ना वो सिंगल आइटम डीलिंग ही करते हैं, तो उसमें क्या वैरायटी बना पाते हैं हम लोग। बिल्कुल सर। तो अगर कोई भी इंसान अगर कपड़े खरीदने जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में अगर मेरे भाई की शादी है और मैं अगर कपड़े खरीदने जा रहा हूँ, तो जहाँ भी लोग जा रहे हैं उनको क्या चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए देखने के लिए कि यार ये चीज़ें उस जगह पर हैं कि नहीं, ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं कि नहीं वहाँ से, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखना चाहिए? नहीं देखिए, आप कि जैसे अगर आप कपड़ों की भी क्या किस तरह की क्वालिटी देखनी है, या फिर क्या 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 इसमें तो देखिए क्वालिटी तो ठीक है, मैटर करता है, लेकिन मेन है टेस्ट और वैरायटी, और ये मैटर करता है कि आपको अच्छा क्या लगता है। और मेन है उसमें क्या है, जैसे शेरवानी हो गई, किसी को लॉन्ग पसंद है, किसी को शॉर्ट पसंद है, किसी को, इसमें भी क्या है बहुत सारे, हाँ जैकेट वाले आते हैं, बहुत सारे आइटम आते हैं। तो मेन है चॉइस का मैटर रहता है इसमें। तो चॉइस के मामले में हम तो टॉपर हैं, इसीलिए आज सारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नाम चल रहा है। वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि सिंगल है, इसीलिए सब वैरायटी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आपने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बोल के रखा है, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी जाता है उसे बहुत एक अपनापन वाली फीलिंग आती है, फिर वो रिपीटेड कस्टमर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ चीज़ है, कोई विजन है जो आपने पहुँचा के रखा हुआ है उन तक? हाँ देखिए, क्या होता है कि हमारे यहाँ जो हमारे साथ में जो कलीग्स वर्क करते हैं, तो उनको उनका विज़न भी हमारा जानना ज़रूरी रहता है कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में करना। हम उनके लिए करते हैं, तभी तो वो हमारे लिए करते हैं।
तो उनकी भी कुछ विजन रहते हैं, गोल्स रहते हैं। हम उनको ये सिखाते हैं कि देखो आज आप टाइम दे रहे हैं, दूल्हे साहब में आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आप क्वालिटी टाइम दें। जब आपका क्वालिटी टाइम यहाँ होगा तो ही जाके आप कस्टमर से अच्छा डील कर पाएंगे, अपनापन दे पाएंगे। और दूसरा होता है ऑनरशिप। आज आप दूल्हे साहब में जाएंगे तो हर एम्प्लॉय में एक ऑनरशिप दिखेगी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ का ऑनर बात कर रहा है। वो ऐसी हमने उनको बताया है। और होता है कि मैंने उनको हमेशा एक टारगेट देते हैं हम लोग कि आप अपना गोल बनाएं, आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और हमने एक नया जोड़ा है कि भाई आप स्मार्ट गोल बनाएं जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो और अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो, टाइम बाउंड हो। जब तक आपका स्मार्ट नहीं बनेगा तो आप स्मार्ट बन नहीं सकते। और दूसरी सिखाते हैं हम ऑनरशिप, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। तो लोग क्या हमारे यहाँ एक जॉब समझो नहीं करते, वो एक दिल से जुड़े दूल्हे साहब से। तो जब दिल से जुड़ जाते हैं तो फिर वहाँ फिर सैलरी कोई मैटर नहीं करता, कोई कुछ मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो हम एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। सर ये मैं ना पहली बार मतलब सुन रहा हूँ कि जैसे ऑब्वियसली जो ब्रांड ओनर्स होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं, अपना विजन लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने स्टाफ तक पहुंचाते हैं। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि आप उनका भी विजन समझ रहे हो, उनको भी ग्रो करवा रहे हो, उनको ये चीज़ें सिखा रहे हो कि एक स्मार्ट गोल कैसे बनाया जाता है। आप सिर्फ थोप नहीं रहे हो उनके ऊपर कि यार ये टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ, इस महीने का ये टारगेट था, ये नहीं। आप उन सारी चीज़ों का, उनके भी ग्रोथ का आप ध्यान रख रहे हो। एंड आई थिंक इसीलिए फिर वो दिल से काम करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि यार ये मेरा ब्रांड है, मैं अपने हिसाब से इसे करूँगा। हाँ, सही पकड़े आप। बिल्कुल। क्या होता है कि जब तक कोई कॉलीग्स दिल से नहीं जुड़ा है तब तक वो दिल से काम नहीं कर पाए, दिल से, व्यवहार से। तो हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटे स्तर से आए थे, छोटे स्तर से हमने लिया था। आज हमने उनको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की, उनको सिखा के बता के। और सर आपकी खुद की जर्नी शॉपिंग्स को लेकर भी और इन जनरल भी कैसी रही है? जैसे आप भी जब आपने दूल्हे साहब नहीं खोला था तब आप भी शॉपिंग करने जाते होगे, तो आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की होगी, राइट? उसके बाद आपके दिमाग में ऐसा क्या आया, क्या चीज़ें आई कि नहीं यार मुझे ये एक ऐसा ब्रांड खोलना बहुत ज़रूरी है ताकि ये मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और दूसरे लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? नहीं, जब ये बात सही है कि आज से 8-10 साल पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत कम एथनिक वेयर हुआ करते थे। शायद रायपुर में 2-4 ही हुआ करते थे और हमारे दुर्ग भिलाई में तो थे ही नहीं, और इधर बिलासपुर अंबिकापुर में तो थे ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम लोगों को बहुत फेस करनी पड़ती थी। पहले क्या होता था कि शेरवानी एक जगह से मिलती थी तो साफा वो दूसरी जगह से लेता था, फिर उसका चुन्नी दूसरी जगह से मिल रहा है। Correct. तो जो उसका मोजड़ी बोलते हैं, जुत्ती, वो जाके स्टोर से दूसरे जूते के स्टोर से ले रहा है। तो ऐसा होता था। हमने क्या किया कि सबको एक ही जगह पे लाया, दूल्हे की एसेसरीज और जो उसमें लगता है सारी चीजों को एक ही जगह पे लाया। तो वो हमारा सफलता का राज बना। आई थिंक आप एक वेडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर ज़्यादा हो, मतलब आप सॉल्यूशन देते हो पूरा। मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे यहाँ जब दूल्हा आता है, दूल्हे को कुछ मालूम नहीं रहता है, हम उसको मेकअप छोड़ के पूरा दूल्हा उस दिन बना देते हैं, बता देते हैं कि आप ऐसे ही दिखने वाले हो, मेकअप नहीं करेंगे अभी, बाकी पूरा दूल्हा तैयार कर देंगे। ये भी हमारी यूएसपी है, समझ लो आप। तो जब दूल्हा आता है ना, उस दिन जो उसके चेहरे की रंगत रहती है वो अलग ही रहती है। उसको लगता है हाँ मैं ऐसा ही दिखने वाला हूँ। 100% कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ मेकअप को छोड़ के वो 100% वैसा ही दिखेगा उस दिन। Correct. जैसा हमने उसको आज बनाया है। करेक्ट। वही अगर वो अलग अलग जगहों पर जाकर लेता तो फिर वो कंफ्यूजन रहता कि भाई फिर बाद में उसने देखा यार ये मैंने यहाँ से लिया था, ये तो सूट ही नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तो ये आप पहले से उसको वो चीज़ें दे देते हो तो वो दूल्हा भी कंफर्टेबल हो जाता होगा, कि टेंशन फ्री हो जाता होगा, चलो ठीक है भाई मैं अच्छा दिखूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग ना सिर्फ उसका मेकअप नहीं करते, बाकी 100% पूरा व्यू दिखा देते हैं कि आप यही दिखने वाले हो और कोई फर्क नहीं आने वाला है। बिल्कुल। एंड सर
अभी जैसे सोशल मीडिया में भी मतलब बहुत ज़्यादा दूल्हे साहब के बारे में भी बातें होती हैं, बहुत सारे जैसे आपके रील्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो सोशल मीडिया यूज़ करना? क्योंकि जैसे बहुत सारे पहले बिजनेसेस होते थे जिनको ये था कि यार नहीं यार हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ ही जाएंगे, लेकिन अब जाके सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है बिजनेस में इस चीज़ को इंटीग्रेट करना? देखिए, सोशल मीडिया एक लोगों से जुड़ाव का बहुत शॉर्ट तरीका हो गया है अभी, हम्म। बहुत शॉर्ट तरीका हो गया। हम्म। और जो पहले की मार्केटिंग चलती थी वो बहुत शॉर्ट नहीं थी। आज तो आप सुबह कुछ वायरल करना चाहें वो दोपहर तक वायरल हो जाएगा। करेक्ट। तो बिजनेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया हो गया। और आपका बाकी पुराने मतलब हम लोग जैसे इसमें भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। प्रिंट मीडिया में भी हैं, सोशल मीडिया में भी हैं, और होर्डिंग्स वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग। करेक्ट। देख, करना तो सब पड़ता है, करते सब हैं, हाँ। लेकिन कहीं कम कहीं ज़्यादा, हाँ। बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल। बाकी सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। और जैसे कोई भी अगर नया एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जैसे आपकी बातें अभी सुन रहा होगा, इस वक्त आपको देख रहा होगा और खुद भी सपने देख रहा होगा कि यार एक दिन मैं भी कैलाश जी की जगह पर बैठ के शायद ऐसे बात कर रहा हूँ, मोटिवेट हो रहा होगा, तो आप उसको क्या ऐसी कुछ एडवाइस, वो कोई भी बिजनेस चालू करो, क्योंकि आपने मतलब इतना एक्सपीरियंस लिया है बिजनेस इंडस्ट्री में, तो कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हो उसको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कोई 3 चीज़ें जिसके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कि वो अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए उनका। आज के जो यूथ को मैं देखता हूँ कि बहुतों का माइंडसेट क्लियर नहीं रहता है। वो सुबह कुछ सोचते हैं, फिर शाम को दूसरा सोचते हैं, फिर रात को कुछ दूसरा सोचते हैं। तो जब तक माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, वन थिंग के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक सवाल ही नहीं उठता कि वो सफल हो पाए। करेक्ट। वन थिंग होगा पहला। दूसरा, उनका विजन क्लियर होना चाहिए। जब तक विजन नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। गोल्स, विजन, ये सब क्लियर होने चाहिए, तो ही आदमी सक्सेस हो पाता है। ऐसे तो सवाल ही नहीं उठता। एआई वगैरह की भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, हर बिजनेस में कहीं ना कहीं एआई लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी क्या आप अपने काम में या फिर पर्सनल लाइफ में आप एआई का किसी तरीके से अभी यूज़ कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से अभी आप उसको इस्तेमाल? अभी हमारा देखिए लगभग फिजिकल वर्क ही ज़्यादा है। Correct. और फिजिकल स्टोरी है, ऑनलाइन में भी हम अभी नहीं हैं। तो हमारा एआई पे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आगे चल के सॉरी, मैं क्वेश्चन चेंज करना चाहूँगा। क्या लगता है आपको कि ये फैशन या कपड़ों की इंडस्ट्री में क्या एआई से कुछ हो सकता है, या फिर नहीं, फैशन इंडस्ट्री में लोगों की जॉब सेफ रहेगी? मतलब ये ऐसा है जैसे अगर कस्टमर को हैंडल करने वाली चीज़ जब स्टोर में आ रहा है, तो जिस तरीके से आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उन्हें हैंडल, क्या एआई कर पाएगा वो? नहीं नहीं कर पाएगा। वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि देखिए, दूल्हा लाइफ में एक बार बनता है आदमी। ठीक है। तो क्या होता है, वो चाहता है कि मैं जाके सामने टच करूं, फील करूं। 5 सेंसेस होते हैं ना। हाँ। जैसे करेक्ट। टच, फील, स्मेल, टेस्ट, स्मेल, हाँ। और ईयर सुनना। सुनना, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब कोई किसी की शादी फिक्स होती है तो सबसे पहले अपना ग्रूमिंग ही सोचता है वो, कि मैं कैसे दिखूंगा। वो दिखने वाला भी अलग ही है वो, क्योंकि शादी के दिन तो वो अलग ही दिखने वाला है। Correct. और सबकी नजरें दूल्हे पर रहती हैं और दुल्हन पर रहती है। तो वो चाहता है कि मैं कुछ अलग दिखूं, तो वो खुद आते हैं, खुद समझते हैं, खुद। मैं बताया ना, हम लोग उस दिन उसको इतना तैयार कर देते हैं, तो वो ना शादी के दिन एकदम बेफिक्र रहता है कि मेरे लिए मेरे को कोई दिक्कत आने वाली है। उसको मालूम रहता है मैं कैसे दिखने वाला हूँ, क्योंकि वो इसके पहले वो वैसा फील कर चुका है। तो हम फील करवाते हैं। तो ये एआई तो फील नहीं करवा पाएगा। करेक्ट। जो सामने होगा। चलो ठीक है, मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री में लोगों की जॉब अभी तक तो कोई ऐसा दिख नहीं कर पाएंगे। मतलब वो चीज़ें हैं, वो फील नहीं दे पाएंगे। वो जैसे सर ने बताया 5 सेंस, वो बहुत अच्छा इंसाइट है। मतलब वो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं भी ये वाला एनालॉजी डेफिनेटली यूज़ करूँगा ही सर। सो जो भी यंग दूल्हे हैं अभी, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरीके के कपड़े उन्हें देखने चाहिए, किस तरीके की चीज़ें अभी चल रही है ट्रेंड में? ट्रेंड में तो देखिए, अब ट्रेंड्स बदलते रहते हैं बार बार। करेक्ट। हमारा जो एथनिक वेयर बिजनेस है
वो हर 6 महीने में चेंज हो जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, जैसे सितंबर से लेकर के मई तक एक सीजन रहता है, और जो आने वाला सितंबर है तब तक ट्रेंड बहुत कुछ बदल जाता है। करेक्ट। और इसमें दूल्हा भी बदलता है, क्योंकि जो इस बार लिया वो अगले बार तो आएगा नहीं। करेक्ट। दूसरी शादी करेगा नहीं। करेक्ट। शादी तो एक ही बार करेगा। हाँ। तो ऐसे अलग अलग ट्रेंड भी चेंज होता है, दूल्हा भी चेंज होता है। और क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर कोई दूल्हा शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, तो क्या चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं क्या कैसा चीज़, कैसी वैरायटीज़ देखूं या फिर किस तरीके की चीज़ें देखूं जो मेरे ऊपर जचे? मैं आपको बताया ना कि मैं सबको, एक तो जो शादी करने वाले हैं या सगाई करने वाले हैं, स्पेशली जो शादी करने वाले हैं, वो आए। जैसे मैंने बताया कि उस समय हम पूरा 100% को फील करा देते हैं कि शादी के दिन या सगाई के दिन आप ऐसे ही दिखने वाले हो। तो आपका टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा कि हमको किस टाइप का लेना है, क्या लेना है। आप आके सामने पहन के देखिए और समझ के देखिए कि आप कैसे दिखने वाले हैं। तो मैं आपके थ्रू ये बताना चाह रहा हूं कि आप आके पहने, समझें, ताकि आपको शादी के दिन का टेंशन ना हो। मतलब आपके ये नहीं, आप दिमाग में दूल्हे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दूल्हे साहब सोच लेंगे। वो दूल्हे साहब का काम है, वो दूल्हे की काम ही नहीं है। हाँ, आपका बस ये है कि आप शादी फिक्स करो और दूल्हे साहब आ जाओ। बिल्कुल। अभी जैसे कि मैं देखता आ रहा हूँ कि यार ऑलरेडी बहुत अच्छा विजन लेके आप चले हो, एंड अभी तक वो विजन सक्सेसफुल भी रहा है, लोगों तक वो मैसेज पहुंच पा रहा है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, जिस तरीके की सर्विसेज आप देना चाहते थे। लोग, अब आप नहीं बोल रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं उस बारे में। तो अब आगे आपने और क्या सोचा है कि इस ब्रांड को आप अब और आगे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएंगे? नहीं, इसमें हमारा स्ट्रेटेजी है, प्लान है, और हमारा विज़न भी है कि इसको हम पैन इंडिया पे ले जाना चाह रहे हैं। अभी हम सिर्फ छत्तीसगढ़ में हैं और जबलपुर, रीवा, मध्य प्रदेश के 2 शहरों में हैं, और बाकी छत्तीसगढ़ के 9 जगह पे हमारा स्टोर है। करेक्ट। बाकी आगे चल के हमारा प्लान है कि ऑल इंडिया में काम करने का जी, और हम उस पर वर्क कर भी रहे हैं, आगे आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल हमारा जो वो है मोटो, छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना है, ताकि दूल्हे साहब की जर्नी यहीं से है, दुर्ग शहर से है छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ में भी नाम हो। हमारा प्लान वही है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली खुद भी, एंड लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे जो मिथ्स थे, डाउट्स थे, वो आपने एकदम क्लियर कर दिए हैं सारे। और कोई ऐसा मैसेज जो दुल्हे साहब के लिए या फिर इन जनरल भी आप लोगों को देना चाहें, छत्तीसगढ़ के लोगों को? देखिए, जैसे मैंने बात की कि छत्तीसगढ़ में जब से अपनी बात निकली कि यूथ को बिजनेस कैसे चालू करना चाहिए, मेरा ये मानना है कि सबको पहले अपना माइंडसेट बनाना चाहिए, गोल्स रेडी रखने चाहिए। गोल्स एक बड़ा हो, बाकी छोटे छोटे उसमें टुकड़े करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन सबसे पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। जब तक माइंडसेट क्लियर नहीं होता है तब तक आदमी ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है बिजनेस में। भले वो जॉब करके सीख ही ले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बिजनेस क्या होता है कि एक रिस्क भी होता है उसमें, फेल होने का चांस भी होता है, फेल हो गए तो फिर नुकसान होने का भी चांस रहता है। तो ये सब ना होने से पहले तो गोल्स क्लियर होने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से तो सारे दूल्हों को, जो अभी शादियों की सीज़न चालू होने वाली है, मैं इनवाइट करना चाहूँगा सारे दूल्हों को कि आइए दूल्हे साहब में, और पहले ही फील कीजिए कि आप कैसे दिखने वाले हैं, क्या दिखने वाले हैं। डेफिनेटली सर। और एक और, जो अभी बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो हो सकता है कि आपकी बातों से डेफिनेटली मोटिवेट भी होंगे और इस तरह का एक ब्रांड खड़ा भी कर देंगे, लेकिन जैसे जिस चीज़ से मैंने शुरुआत की थी उसी चीज़ से मैं एंड करना चाहूँगा। लेकिन अगर वो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, अगर कोई अगर और भी लोग हैं, अगर उनके ब्रांड को कॉपी करने की कोशिश करें, या फिर और भी अलग अलग चीज़ें, जैसे आपने भी जब ये ब्रांड बनाया होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक चीज़ बहुत है, टांग खिंचाई मन बहुत ज़्यादा है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो मे बी ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब फेस करे हों, और बहुत मन फेस करते, मतलब जो भी अच्छा काम करते ना वो मन के साथ होते ही।
तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो भी हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी हैं और लोग हैं उनको, कि अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो या फिर किसी मुकाम पर पहुंच भी गए हो, लेकिन उस टाइम भी अगर टांग खिंचाई हो रही है आपकी, तो आप कैसे हैंडल करोगे उसको? देखिए, जब आप ऊपर बढ़ते हैं, जब आप सफलता की तरफ जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसी तो चीज़ें होती हैं, है ना। दूसरा रहा कॉपी की बात, तो कॉपी तो उसी की होती है जो सफल होता है। करेक्ट। जो सफल नहीं होता है उसको लोग ध्यान भी नहीं देते। लोग ध्यान कब जाता है, जब कोई, हम उगते सूरज को सब सलाम करते हैं ना, तो वही है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो कॉपी भी उसी का ही होता है, जो कर रहा है, जो सफल है, जो सक्सेस है, तो कॉपी भी उसी की होती है। और अच्छा भी है, मेरे को भी लगता है, चलो कम से कम पहले हमारे छत्तीसगढ़ में एथेनिक वेयर का उतना नहीं था क्रेज़। आज पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह एथेनिक वेयर शोरूम खुलते जा रहे हैं। पहले इतना नहीं था। जब हमने चालू किया था तो हम अकेले ही थे, दुर्ग भिलाई में तो अकेले ही थे। उसके बाद अभी बहुत सारे हो गए हैं, और अच्छा है, सबका रोजगार चले और सबको जॉब मिले, और हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि जॉब क्रिएशन भी हो रहा है, तो अच्छा है। मतलब एक चीज मुझे समझ में, जब अगर आपको लोग कॉपी करना चालू कर दें, मतलब आप एकदम सही जा रहे हो, मतलब सही जा रहे, सही जा रहे। हाँ, आप मतलब आप अपना ब्रांड बनाने में उतना सफल रहे हैं, हाँ, तभी लोग ये कर रहे कॉपी हैं। करते हैं। हाँ, आपने देखा कि कई बार मूवी बनती है, फिर मूवी का भी कॉपी होता है। हाँ, आपने देखा कि पहले कई बार बॉलीवुड बनती है, फिर उसका साउथ में बनता है, फिर साउथ में बनता है, फिर बॉलीवुड बनता है। ये होता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि अगर हमारा विजन क्लियर है, गोल क्लियर है, माइंडसेट सही है, अच्छे दिमाग से, हम अच्छे माइंड से काम कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली चीज नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव माइंड रखें, बस, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। एंड जाते जाते हमारे मिर्ची की एक टैगलाइन है, इट्स हॉट, वो हम साथ में बोलेंगे। अभी तो स्टे ट्यून टू मिर्ची, क्योंकि इट्स हॉट। एंड सर, हमारे छत्तीसगढ़ की जो एक लाइन है जिससे हम सब पिघल जाते हैं, वो है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। 3, 2, 1, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एंड दूल्हे साहब, दूल्हे सजेंगे दूल्हे साहब में, दूल्हे सजेंगे दूल्हे साहब में, एंड दूल्हे साहब भी सबले बढ़िया। आप इसको छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। दूल्हे साहब, दुल्हा मन सजही दूल्हे साहब माँ, एकरे से थी दूल्हे साहब सबले बढ़िया।